अस्सलाम वालेकुम। ये डॉन न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और प्लस में 3 बुलेट पॉइंट्स भी हैं। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाईलाइट किया है। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। एटलांटिक बोट ट्रेजेडी क्लेम्स लाइव्स ऑफ डजन्स ऑफ पाकिस्तानीज। तो पहला वर्ड है एटलांटिक, ये एक समंदर का नाम है। एटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट कवर्स अबाउट 20% ऑफ अर्थ सरफेस। बोट का मतलब है कश्ती, ट्रेजिडी का मतलब है साहा या अलमिया, क्लेम्स लाइव्स का मतलब है जान लेना या जिंदगी लेना। तो इस हेडलाइन का मतलब हुआ बहरी हादसे में पाकिस्तानियों की दर्जनों जाने जाया। पहली बुलेट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। माइग्रेंट्स राइट्स ग्रुप एस्टिमेट्स 44 ऑफ द डिसीज्ड हेल्ड फ्रॉम पाकिस्तान। माइग्रेंट्स राइट्स ग्रुप का मतलब है मुहाजिरीन हुकूक ग्रुप। एस्टीमेट का मतलब है अंदाज़ा लगाना। डिसीज्ड का मतलब है मरने वाले। हेल्ड का मतलब है ताल्लुक़ रखना। तो जो पहली बुलेट पॉइंट है उसका मतलब हुआ मुहाजिरीन के हुकूक के ग्रुप का अंदाज़ा है कि जान बहक होने वालों में 44 का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है वेसल। वेसल का मतलब है जहाज़। वेसल विथ 86 migrants left Mauritania on January 2 stayed adrift for 12 days। एक वर्ड है यहाँ पे वेसल, इसका मतलब है जहाज। माइग्रेंट्स का मतलब है मुहाजिरीन। मोरितोनिया ये एक अफ्रीकी मुल्क है और एड्रिफ्ट का मतलब है बेसहारा, बगैर किसी मदद के। तो इस बुलेट पॉइंट का मतलब हुआ 86 मुहाजिरीन को लेकर बहरी जहाज 2 जनवरी को मोरितोनिया से रवाना हुआ और 12 दिन समंदर में बेसहारा रहा। लास्ट में बुलेट पॉइंट है FO। FO स्टैंड फॉर फॉरेन ऑफिस, दफ्तर खारजा। FO सेज वेसल कैप्साइज्ड। कैप्साइज का मतलब है उलटना। दफ्तर खारजा का कहना है कि जहाज उलट गया। फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स क्लेम देयर लव्ड वंस वर टॉर्चर्ड। विक्टिम्स का मतलब है मुतासरीन। क्लेम का मतलब है दावा करना। देखिए यहाँ पे क्लेम का मतलब है जान लेना, यहाँ पे क्लेम का मतलब है दावा करना। तो वर्ड अपनी मीनिंग चेंज कर सकता है। लव्ड वंस का मतलब है उनके प्यारे जो अजीज हैं। टॉर्चर्ड का मतलब है तशद्दुद का निशाना बनाना। तो इस बुलेट पॉइंट का मतलब हुआ दफ्तर खारजा का कहना है कि जहाज उलट गया। मुतासरीन के खानदानों का दावा है कि उनके प्यारों पर तशद्दुद किया गया। डॉन न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर थोड़े डिफ़िकल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर आप डेली डॉन न्यूज़पेपर का एक पेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि वो सेम वर्ड्स हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। जो भी CSS की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि आप डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ें। हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।